हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव चंद्रनगर बसा हुआ था। गांव के किनारे पर एक प्राचीन और भव्य होटल शांतिनिकेतन था, जिसे लोग अब भूतिया होटल के नाम से जानते थे। एक समय में यह होटल पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय था, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील हो चुका था। होटल के चारों ओर घना जंगल था और जंगल के बीच से एक पत्थरीली सड़क गुजरती थी, जो गांव को मुख्य शहर से जोड़ती थी। रात के अंधेरे में एक काली गाड़ी धूल उड़ाती हुई चंद्रनगर की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे थे विशाल, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, और उनकी पत्नी मीरा। विशाल को एक खास रिपोर्ट के लिए इस इलाके में आना पड़ा था। मैंने सुना है इस होटल के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां हैं, मीरा ने कहा जब उन्होंने गांव में प्रवेश किया। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ कहानियां हैं मीरा, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। गांव में पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों से होटल के बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने डरते हुए कहा, बाबूजी, वहां मत जाइए, उस होटल में आत्माएं भटकती हैं। कई लोग गए लेकिन लौटकर नहीं आए। लेकिन विशाल और मीरा ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे शांतिनिकेतन की ओर बढ़ गए। होटल का मुख्य दरवाजा बड़ा और भव्य था, लेकिन अब जर्जर हो चुका था। विशाल ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। होटल के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और चारों ओर देखने लगे। होटल की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें होटल के सुनहरे दिनों की झलक थी। रात को उन्होंने होटल के एक कमरे में ठहरने का फैसला किया। कमरे में एक पुराना बेड, एक अलमारी और एक छोटी सी खिड़की थी, जो बाहर के जंगल की ओर खुलती थी। रात गहराती गई और अचानक मीरा की नींद खुली। उसने महसूस किया कि कोई उनके कमरे में है। उसने धीरे से विशाल को जगाया। विशाल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, मीरा ने कहा, और दोनों वापस सो गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू होनी बाकी थी। अगली सुबह मीरा ने होटल के बाकी हिस्सों की जांच करने का सुझाव दिया। वे होटल के गलियारों और कमरों में घूमते रहे। अचानक एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ था। यह तो बहुत ही अजीब है, विशाल ने कहा। यहां कोई और भी है? जैसे ही वे और आगे बढ़े, उन्हें एक और कमरे में एक पुराना रजिस्टर मिला। रजिस्टर में उन सभी लोगों के नाम थे जो इस होटल में ठहरे थे, और उनमें से अधिकांश के नाम के आगे लापता लिखा था। यह जगह वाकई में भूतिया हो सकती है, मीरा ने डरते हुए कहा। रात फिर से आ चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। विशाल और मीरा अपने कमरे में लौट आए। जैसे ही उन्होंने बत्ती बुझाई, दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। कौन हो सकता है इस समय? विशाल ने कहा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वे फिर से सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन मीरा की नींद बार बार टूट रही थी। उसने देखा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। विशाल, खिड़की के बाहर कोई है, उसने कहा। विशाल ने तुरंत खिड़की खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह विशाल और मीरा ने होटल के और भी गहराई से जांच करने का फैसला किया। वे होटल के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। बक्से के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में उन्होंने देखा कि होटल के पुराने मालिक और उनके परिवार की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर के कोने में एक अजीब साया नजर आ रहा था। यह क्या हो सकता है? मीरा ने पूछा। शायद कोई पुरानी आत्मा, विशाल ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी डरे हुए थे। रात को फिर से उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। इस बार उन्होंने आवाज का पीछा करने का फैसला किया। आवाजें उन्हें होटल के बगीचे की ओर ले गईं। बगीचे में एक पुराना कुआं था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक परछाई सी बाहर निकली। यह जगह वाकई में श्रापित है, मीरा ने कहा और डरते हुए पीछे हट गईं। विशाल और मीरा ने गांव के एक बुजुर्ग से मदद मांगी। बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि इस होटल में एक बार एक परिवार रहता था, जिसने यहां आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटक रही हैं। अगर आपको यहां से बचना है
तो आपको इन आत्माओं की शांति के लिए पूजा करनी होगी, बुजुर्ग ने कहा। विशाल और मीरा ने स्थानीय पंडित की मदद से होटल में पूजा की योजना बनाई। पंडित ने बताया कि उन्हें रात के समय ही पूजा करनी होगी। रात को पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अचानक हवा तेज हो गई और चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। पूजा के दौरान विशाल और मीरा ने देखा कि एक परछाई उनके पास आई और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। पूजा के बाद पंडित ने कहा, अब आत्माएं शांति में हैं, आप सुरक्षित हैं। विशाल और मीरा ने अगले दिन होटल छोड़ दिया। जब वे वापस गांव पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक भयानक अनुभव से मुक्ति पा ली थी। यह एक असाधारण अनुभव था, विशाल ने कहा, लेकिन अब हमें वापस जाना चाहिए। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया और वे अपनी गाड़ी में बैठकर वापस शहर की ओर बढ़ गए। शांति निकेतन होटल, जो अब एक भूतिया होटल के रूप में जाना जाता था, एक बार फिर से शांत हो चुका था। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन शांति निकेतन होटल की आत्माएं शायद हमेशा के लिए शांत न हो पाई हों। कौन जानता है, भविष्य में कोई और यात्री उस खंडहर में कदम रखे और उन्हें फिर से जगा दे। विशाल और मीरा के जाने के बाद भी शांति निकेतन होटल के रहस्य अनसुलझे ही रह गए। समय के साथ इस कहानी ने और भी भयानक रूप ले लिया और इस गांव के लोग हमेशा इस होटल को दूर से ही देखते रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।